केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए साल 2026 एक शानदार साल साबित होने वाला है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या रिटायर हो चुके हैं तो ये खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन की चर्चाएं अब हकीकत बनने की दिशा में बढ़ रही हैं, जिससे लगभग 1.19 करोड़ लोगों की किस्मत चमकने वाली है। नियम के मुताबिक हर 10 साल में सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन होता है। 7वां वेतन आयोग 2016 में आया था और अब 2026 में 8वें वेतन आयोग की बारी है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। हालांकि इसकी घोषणा 17 जनवरी 2025 को हुई थी, लेकिन इसका असली फायदा 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा। सवाल ये उठता है कि सैलरी में कितना उछाल होगा। फिटमेंट फैक्टर का खेल क्या है? सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि सैलरी कितनी बढ़ेगी। सारा खेल फिटमेंट फैक्टर का है। ये वो नंबर है जिससे आपकी पुरानी बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी निकाली जाती है। न्यूनतम वेतन अभी सरकारी कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 है। विशेषज्ञों का मानना है कि फिटमेंट फैक्टर के आधार पर यह बढ़कर 34,560 से लेकर 51,480 तक हो सकती है, यानी सीधे तौर पर 2 गुना या उससे भी ज्यादा की वृद्धि। पेंशन में राहत। पेंशन भोगियों के लिए भी अच्छी खबर है। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 9,000 है, जो बढ़कर 20,000 से 25,000 के बीच पहुंच सकती है। क्या 2026 की शुरुआत में ही पैसा मिलने लगेगा? सवाल उठा ना मन में। लेकिन यहां एक छोटा सा पेच है जिसे समझना जरूरी है। भले ही नया वेतन 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा, लेकिन इसकी रिपोर्ट आने और सरकार द्वारा लागू करने में 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत भी लग सकती है। लेकिन घबराइए नहीं, आपको नुकसान नहीं होगा। सरकार आपको 1 जनवरी 2026 से लेकर कार्यान्वयन की तारीख तक का पूरा एरियर यानी बकाया राशि एक साथ देगी। यह रकम लाखों में हो सकती है, जो कर्मचारियों के लिए एक बड़ी बचत साबित होगी। महंगाई भत्ता यानी डीए और अन्य फायदे क्या हो सकते हैं? 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही वर्तमान महंगाई भत्ता, जो अभी 55 से 63% के करीब है, उसे 0 कर दिया जाएगा। इसे आपकी बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा घर का किराया भत्ता यानी एचआरए और यात्रा भत्ता यानी टीए भी नई बेसिक सैलरी के हिसाब से बढ़ जाएंगे, जिससे आपकी इन हैंड सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी होने वाली है। सिर्फ केंद्रीय नहीं, राज्य सरकारें भी अपनी तैयारी कर रही हैं। असम भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने 1 जनवरी 2026 से ही 8वें वेतन आयोग को लागू करने की घोषणा कर दी। इससे असम के 14 लाख परिवारों को सीधा फायदा होगा। उम्मीद है कि जल्द ही अन्य राज्य भी इसी राह पर चलेंगे। 8वां वेतन आयोग न केवल कर्मचारियों की जेब भरेगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी नई जान फूंक सकता है। अधिक सैलरी का मतलब है बाजार में अधिक खर्च और बेहतर जीवन स्तर। हालांकि सरकार पर इसका 1.8 से 2.0 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, लेकिन करोड़ों परिवारों की आर्थिक सुरक्षा के लिए ये एक मील का पत्थर भी साबित होगा। आप लोगों का क्या मानना है? आप लोगों को क्या लगता है 8th पे कमीशन को लेकर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।